तो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस क्या हाल है आप सब लोग के। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इरेंगल का गेम प्ले। तो गाइस फर्स्ट और टॉप जो था वो जॉर्जिया पुल था। तो मैंने सोचा कि भाई जॉर्जिया पुल चलते हैं और फिर देखते हैं भाई क्या होता है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताता चलूँ गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अपनी लैंडिंग करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि भाई बंदे आए हैं कि नहीं। तो गाइस उतरते हुए तो मुझे दो बंदे नज़र आए, जैसा कि आपको भी नज़र आ गए होंगे। तो गाइस अब देखें कि भाई क्या सीन होता है मेरे साथ। मैं यहाँ उतरता हूँ भाई नीचे, और अनफॉर्चुनेटली मेरी नज़र इन पे पड़ जाती है। गाइस इतने बंदे भाई पूरी लॉबी यहीं आ गई। तो गाइस मैं यहाँ वेयर हाउसेज में आ जाता हूँ लूट करता करता। तो फिर उसके बाद फिर मैं वहाँ चलता हूँ भाई फायरिंग की तरफ। गाइस अभी भी देखें जैसा कि फायरिंग हो रही है, तो मैं चलता हूँ फायरिंग की तरफ। तो भाई मैं वेयर हाउसेज में देखता हुआ जा ही रहा था कि भाई कोई मुझे एक गेम से एक गेम मिल जाए। वैसे M416 तो मिली भी थी। तो मुझे सामने वाले कंटेनर्स के सेंटर में से फुटस्टेप्स आते हैं कि भाई वहाँ एक बंदा है। तो भाई मैं बंदे की तरफ निकल जाता हूँ। तो देखें, तो गाइस ये निकलता है जी बोट। मुझे क्या पता था, मैं समझा असली बंदा है, क्योंकि भाई आपने शुरू में देखा होगा कि भाई इतने बंदे आए थे इधर। तो मैं समझा कि भाई कोई असली बंदा होगा, लेकिन भाई ये तो बोट निकला। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, तो थोड़ा फास्ट मोशन इंजॉय करें। तो गाइस मैं इधर आ जाता हूँ और पीछे से भी फायरिंग आ रही है, जैसा कि आपको भी सुनाई दे रही होगी। तो सामने मुझे एक बंदा स्पॉट होता है। तो गाइस इसी में लेफ्ट साइड से फुटस्टेप्स आते हैं, और देखें दो बंदे बिल्कुल सामने थे। गाइस इन दोनों को भरते हैं। तो गाइस यहाँ 1 HP से रहता हूँ, तो इन दोनों को भर के मैं फ़ौरन अंदर वेयर हाउस के अंदर आ जाता हूँ कि भाई पहले हेल्थ करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे भाई क्या होता है। तो गाइस हीलिंग पूरी होते ही मैं बाहर आता हूँ। मैं जो बंदा कंटेनर्स के ऊपर स्पॉट किया था उसको मारने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद ये भाई बंदा ऊपर निकल जाता है। तो भाई मैं इसके बंदों को खा जाता हूँ पूरा, कि भाई ये ना पीछे वाला बंदा स्कैम कर दे और ये भाई रिवाइव हो जाए, तो हम तो भाई बंदे खा के ही जाएंगे। हम यहाँ तो भाई इनको भाई रिवाइविंग के लिए नहीं छोड़ेंगे, हम इनकी आत्मा को मुक्ति ज़रूर देंगे भाई। तो मैं पीछे देखता रहता हूँ कि भाई बंदे आ ही ना जाए, क्लोज ना आ जाए। तो भाई पीछे वाले बंदे तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहे होते, ये सामने वाला नज़र आ रहा होता है। तो मैं इसको यहाँ जो है मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई ये नॉक नहीं होता। मैंने कहा भाई इसकी हेल्थ कम है, तो मैं जाके जी रश कर देता हूँ। तो मैं जा रहा होता हूँ जी यहाँ। और गाइस यहाँ सीन देखना मेरे साथ क्या होता है। गाइस मैं यहाँ ऊपर चढ़ के मैं देख रहा होता हूँ कि ऊपर भाई फुटस्टेप्स आ रहे हैं। तो मैं छलांग मार के पीछे होना चाह रहा था, लेकिन मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ यहाँ भाई। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ गाइस मेरे साथ स्कैम होता है। तब होता है जब मैं ये बंदा मेरे ऊपर ना होता ना, और मैं सीधा ऊपर चढ़ता रहता और ये मुझे पूरा खा जाता। तो गाइस यहाँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, और यहाँ स्कैम होते होते बचा है। तो यहाँ से मैं बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ इन कंटेनर्स पे। तो इन कंटेनर्स पे मुझे सामने जो है फुटस्टेप्स आ रहे होते हैं। तो मैं उधर से एम करता हूँ अपना। ठीक वहाँ मुझे बंदा स्पॉट हुआ और मैंने वहाँ एम किया। तो भाई यहाँ मैंने कहा सामने टीपी भी ले रहा होगा, तो ये तो आराम से मार देगा। तो मैं यहाँ प्रोन हो जाता हूँ। तो मुझे ये सामने जो शैक छोटा सा है वहाँ से मुझे इसकी टपरी नज़र आती है, तो मैं इसमें थोड़ा डैमेज देता हूँ। तो उसके बाद भाई मैं रश करने निकल जाता हूँ, क्या भाई बंदा हेल्थ चल लगा रहे हो, और गाइस होगा भी यही। मैं जी लोड करके मैं टीपी भी लेने लगता हूँ यहाँ। तो देखते हैं भाई साहब बैंडेज लगा रहे होते हैं भाई। इनको भाई हेयरिंग ही नहीं है बंदों की, भाई हेयरिंग ही नहीं है बंदों की। भाई उनको पता ही नहीं है भाई कि बंदा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो गाइस पीछे जैसा कि आपने पहले भी देखा कि भाई वहाँ जो सिटी थी जॉर्जिया सिटी, वहाँ से बहुत फायर आ रहे थे। तो मैं चलता हूँ जो सिटी की तरफ। तो अब देखें सिटी की तरफ जाता हूँ, भाई कोई बंदा स्पॉट नहीं होता मुझे, कोई भी नहीं। मैं इतनी गाड़ी घुमाता हूँ इधर, लेकिन फिर भी कोई बंदा स्पॉट नहीं होता। तो ये फास्ट मोशन इंजॉय करें थोड़ा सा। तो गाइस वापस मैं जॉर्जिया पुल इसलिए आता हूँ ताकि भाई बंदे सिटी से यहाँ ना आ गए हों, तो फिर वहाँ की उम्मीदें सारी छोड़ के भाई बंदे मिले नहीं, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि भाई वहाँ चलते हैं रोज़ों की तरफ। तो मैं रोज़ों की तरफ जा रहा होता हूँ।
तो यहाँ मुझे एक गाड़ी स्पॉट होती है और बंदा भी स्पॉट हो जाता है। तो गाइस देखें कैसे करते हैं। तो गाइस पहले मैं सोच रहा था कि भाई नेट करो, लेकिन भाई वो अपने मुंडी दिखा रही थी। तो मैंने कहा चलो भाई अगर मुंडी दिखा ही रहे हो तो हम भी अपना जलवा दिखा देते हैं ऐसे कैसे। अगर नेट से नाम मरता फजूल में टाइम ज़ाया हम क्यों करें। तो गाइस इस बंदे को मारने के बाद मुझे बहुत स्पोर्ट होता है। मैं समझा कि भाई M4 पे 3x लगा हुआ होगा, लेकिन भाई ये AK पे 3x लगा हुआ था। तो भाई ये AK पे 3x सस्ता स्प्रे आपने देखा होगा। तो फिर इसके बाद यहाँ तो और बंदे थे नहीं, तो मैंने कहा चलो भाई अपनी बग्गी पकड़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस जाने से पहले मैं पेन किलर लगा लेता हूँ कि भाई रास्ते में अगर फाइट शाइट हो जाए तो भाई बूस्ट काम आ जाए। तो मैं बग्गी पे नहीं तो मैं गाड़ी पे निकल जाता हूँ, क्योंकि भाई बग्गी पे जो स्प्रे लगता है ना, गजब का स्प्रे लगता है और भाई बंदा ख़त्म हो जाए बिल्कुल। तो गाइस मैं रोज़ चेक करता हूँ, लेकिन रोज़ में बंदे नहीं होते। मुझे यहाँ से थोड़ी फायरिंग आती है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। तो गाइस अब यहाँ सीन चेक करें। यहाँ मैं आके गाड़ी रखता हूँ तो ये बंदा अभी जस्ट एक बोट को मार के और लेटा पड़ा था और लूट कर रहा था। तो मैं पीछे से आके भाई इसको मैंने सरप्राइज़ कर दिया कि भाई ये लो तुम्हारा सरप्राइज़, अब जाओ लोग भी खुश हो के वहाँ बैठो। तो यहाँ मुझे एक बंदे की तस्वीर नजर आती है, मैं यहाँ उसको नॉक करता हूँ। उसके बाद ही मैं सीधा अंदर घुस जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता था एक बंदा है। मैं पहले ग्रेनेड मारने की सोचता हूँ, लेकिन एक बंदा था तो मैं सीधा अंदर घुस जाता हूँ। अब एक बंदा रहता है जी पहाड़ी के ऊपर, वहाँ से वो AKM चला रहा था बड़ी गंदी। तो मैं सबसे पहले तो इस बंदे को खाता हूँ, इसके बंदे को, ताकि भाई उस पर प्रेशर आए और बंदा इसको गालियाँ शालियाँ दे कि भाई तूने मुझे बचाया नहीं, आजा आजा। तो भाई उसका बंदा उसको प्रेशराइज करेगा तो वो ज़रूर निकलेगा बाहर। मेरी तो ये सोचती कि भाई वो निकलेगा बाहर, लेकिन वो वहीं बैठ के जी सब ले लेता रहा। तो मैं चला जाता हूँ भाई दूसरे कमरे में कि भाई वहाँ से कोई एंगल शैंगल मिले मुझे तो मैं मारूँ इसको। तो मैं इसकी पहले पेटी को देख लेता हूँ भाई, 6 वगैरह मिल जाए मुझे तो कमाल हो जाएगा। लेकिन मैं इस कमरे में आके भाई उस बंदे को देखा हूँ AKM वाले, तो मुझे वहाँ उसकी तो छोटी सी टपली नज़र आती थी और वो यहीं हार्ट्स को करके बैठा हुआ था। तो मैं उसके सामने पूरा बाहर नहीं निकलता वरना ख़त्म हो जाता। तो मैं इसको हल्का करके उसके बाद जल्दी मैं कहता हूँ कि भाई इसकी हेल्थ तो कम हुई होगी, तो मैं भाई राइट साइड से फ्लैंक करके, थोड़ा सा फ्लैंक करके इसके पास चला जाता हूँ। अब भाई पता नहीं इसने कौन सा नशा फूक रखा था कि भाई ये देखो लेटे हुए। भाई देख रहे हो कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे हो, बंदा रश करने आ रहा है। नहीं भाई हमने हील पूरी करनी है अपनी, हमने पहले पूरी बैंडेजें खाली करनी है, पूरी फर्स्ट एड खाली करनी है, उसके बाद हम बंदे मारेंगे। इनकी हेल्थ 200% भी हो जाए ना फिर भी इनको चैन नहीं आएगा, इन्होंने बूस्ट लगा के 300 ज़रूर करनी है। तो भाई मैं वापस इस घर में आता हूँ तो सामने मुझे आते हैं फुटस्टेप्स, तो मैं जल्दी से अंदर भाग जाता हूँ कि भाई यहाँ स्कैम ना हो जाए। तो उसके बाद देखो फिर। तो भाई घर के अंदर जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं था, तो मैं यहाँ बस के पीछे खड़ा हो जाता हूँ कि भाई कोई एंगल शैंगल मिले मुझे। तो मजबूरन मुझे घर के अंदर ही जाना पड़ता है और घर के अंदर जाके जो होता है वो देखें फिर। तो गाइस ये भाईजान अपनी प्यार की टपली दिखा रहे थे। ख़त्म। पता नहीं क्या इनकी फ़ाइट हुई थी जो इसका हेलमेट बंदों ने उड़ा दिया और इसका खोपड़ी हमने ही उड़ा दी भाई। तो गाइस यहाँ मैं लूट रह नहीं देता हूँ, क्योंकि भाई लूट तो मेरे पास थी और मैं जी यहाँ से निकल लेता हूँ क्योंकि जोन आ रहा था। और फिर मैं जाता हूँ जी स्कूल अपार्टमेंट वाली साइड पे। तो स्कूल अपार्टमेंट वाली साइड पे मुझे मिलते नहीं बंदे, तो मैं इस कंपाउंड में आ जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ बंदे होंगे क्योंकि 13 लाइफ थे भाई मुझे छोड़ के। तो सामने मुझे भाई बग्गी के आगे बंदा भागता नज़र आ रहा है। भाई बंदे ने स्प्रे ही नहीं दिया मुझे, ये देखिए बंदे ने स्प्रे ही नहीं दिया, ये उल्टा मैं उसको स्प्रे देता हूँ, ये मौका देता हूँ इधर। तो उसके बाद यहाँ भाई गाइस मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि यहाँ दो बंदे हैं और बग्गी से दो बंदे उतरे थे, एक बंदा पीछे की तरफ भाग जाता है। तो पहले तो मैं भाई इसको पुल करता हूँ फिनिश, क्योंकि बंदा इसका पीछे भागता हुआ अभी रोड पे आ रहा है। बंदा बग्गी को उसको छोड़ के आ गया था, मैं गाड़ी लेके आता हूँ तू यहीं रुक, लेकिन भाई स्कैम हो गया बेचारे के साथ। तो अब मैं यहाँ रुकता हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई बंदा किधर है। इधर उधर मैं झांकियाँ मारता हूँ तो बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है, भागता हुआ आ रहा होता है। भाई ऐसे कैसे रोड पे रोक रहे हो भाई, ऐसे कैसे रोड पे रोक रहे हो उनकी गाड़ियाँ इधर। भाई तो उधर देखते नहीं भाई अपने, मैं बिल्कुल दबंग की तरह जाए थे अपनी टांग को मोटरसाइकिल बना के कि भाई हम तो भागेंगे, हम अपने टीममेट को बचाएंगे, लेकिन टीममेट तो भाई ख़त्म हो गया, अब क्या फ़ायदा। तो उसके बाद भाई यहाँ बैठ के मैं पेन किलर खा लेता हूँ। उसके बाद चलते हैं भैया आगे। उसके बाद सामने ड्रॉप गिर रहा था तो भाई लालच तो बड़ी पड़ी है भाई, हमें लूट चाहिए, लूट चाहिए ही चाहिए। तो भाई हम जाते हैं ड्रॉप के लालच में उधर। मैं यहाँ कंपाउंड भी देखता देखता जाता हूँ कि भाई यहाँ बंदे ना हो, ये ना हो ड्रॉप लूटूँ क्या मुझे मिलता है। तो मैं यहाँ कंपाउंड में देखता हुआ जाता हूँ, यहाँ मुझे बंदे स्पॉट नहीं होते।
गाइस ड्रॉप से मुझे मिल जाती है ग्रोजा, जो कि मैं ले लूँगा, बहुत ही तगड़ी गन है और मुझे ग्रोजा मेरे बड़े काम आने वाली है लास्ट में। तो देखते जाएंगे भाई क्या होता है। तो गाइस यहाँ से ड्रॉप लूट के मैं चलता हूँ सामने वाले कंपाउंड में, वहाँ बंदे होंगे लेकिन वहाँ बंदे मुझे नज़र नहीं आते और मैं यहाँ गाड़ी चेंज करके जी यहाँ घुमाने लगता हूँ। लेकिन यहाँ देखें, अब ये मुझे कहीं भी बंदे नज़र नहीं आ रहे। इतने कैंपर, इतने कैंपर, तो मैं यहीं गाड़ी घुमाता हूँ कि भाई इन्हीं कंपाउंड में बंदे होंगे और कहाँ हो सकते हैं। तो भाई कैंपिंग लेवल चेक कर रहे हो, मैंने हर जगह छान लिया, इधर भी छान लिया। और गाइस आप देखते रहना कि मैं जिन जिन जगह छान के जाऊँगा ना वापस, और जब वापस आऊँगा तो इन इन जगह बंदे होंगे। तो गाइस यहाँ मैं गाड़ी घुमाता हूँ, तो उधर से मुझे राइट साइड से जो है स्प्रे पड़ता है ड्रॉप के पास से, तो मैं जी रोक लेता हूँ इधर। उसके बाद मैं निकलता हूँ। तो भाई M4 पे अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं लगी हुई थी। तो मेरा स्प्रे जो सस्ता स्प्रे आप देखें M4। तो भाई पहले तो मैं टैप करने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो नहीं मरता, तो वो ड्रॉप के पीछे चले जाते हैं। वहाँ मुझे एक टपली नज़र आती है तो मैं एक को नॉक कर देता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि भाई अब एक को नॉक कर दिया है, सिर्फ दो बंदे मुझे स्पॉट हुए हैं उधर और दो बंदे ही हैं। तो मैं जी रश कर देता हूँ कि भाई उनको रिवाइव होने का टाइम ही ना मिले। तो मैं जी निकल जाता हूँ अपनी फरारी लेकर। तो भाई मैं इसके पीछे रोक लेता हूँ कि अगर मैं दोनों के बीच में जाता तो वो रिवाइव हो सकता है, मैं दोनों के बीच में जाता तो फिर मैंने मारना चाहिए था। तो यहाँ मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ तो पीछे M762 से कोई फायर देता है, वो तो शुक्र है कि भाई गाड़ी मैंने ऐसी कवर में लगाई है कि भाई क्या बंदा मुझे मारने लगे। तो भाई मैं यहाँ से रश कर देता हूँ क्योंकि मुझे लगा था एक ही बंदे और आराम से चले जाएंगे। तो भाई इन दोनों को मैं फिनिश करके, और ये दोनों उसी जो M762 चला रहा होता है उसी के बीच में होते हैं। तो भाई M762 वाले के उसके साथ तो मेरी बहुत लंबी फाइट होती है। भाई वो भी नहीं बाहर आ रहा होता, मैं भी नहीं बाहर आ रहा होता। मुझे पता है भाई मैं ओपन में उसके पास जाऊंगा, M7 अब लॉन्च करूँगा, सारा गया वहाँ पे बंदा भाई बाहर पैरल स्कैम कर देती है। तो गाइस यहाँ कुछ नहीं बनता तो मैं रैंडम नेड कर देता हूँ कि भाई बंदा फट जाए, ऐसी किस्मत चल जाए। लेकिन भाई बंदा फटेगा नाम नहीं लेता है, और वो उधर छोटा से अपनी टपली निकाल के बैठा हुआ होता है और M762 का बड़ा गंदा फायर दे रहा होता है। तो मैं अपनी यहाँ गाड़ी के पीछे आ जाता हूँ कि भाई यहाँ से कोई एंगल शेंगल मिले। लेकिन इतने में गाइस उस घर पे ही बंदे आ जाते हैं जो सामने वाला घर है, और वो भी मुझे तंग करने लग जाते हैं। तो गाइस जैसे वो बंदे आ रहे थे तो मैंने उनको देख लिया था, तो मैं इसलिए स्मोक वमोक कर देता हूँ कि भाई अब तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। तो मैंने जी स्मोक कर दी है कि अगला बंदा मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो जाए तो मैं उस पर रश कर देता हूँ। तो मैं इधर आ जाता हूँ गाइस, क्योंकि स्मोक जो हो गया मेरे से गलती से गलत हो गया स्मोक, और गलत डायरेक्शन में स्मोक चला गया। तो उधर सामने भी बंदे आ गए हैं, तो मैं तो बिल्कुल सैंडविच हो गया था। तो मैं इस बंदे को मारने की सोच रहा था कि भाई इसको मैंने किसी भी किसी हाल में ना ख़त्म करना है, तो मेरी थोड़ी परेशानी जो होगी ना वो दूर हो। इतने में ज़ोन भी आ जाती है, तो ज़ोन का मैं टेंशन नहीं लेते, जब ज़ोन आ चुकी थी तो ये भाई साहब अपनी छोटी सी टपली निकालते हैं और इनको हम पेल देते हैं। तो इनको हम वापस लॉबी में भेज देते हैं कि भाई जाओ जाओ तुम्हारा यहाँ काम नहीं है। तो गाइस अब आगे देखें क्या होता है। तो गाइस मैं चुप करके इधर आता हूँ, एक बंदा मुझे भागता हुआ नज़र आता है, तो भाई इसको हम अपने M4 के सट्टे से जो है नॉक करके फुल फिनिश कर देते हैं, ताकि इसका बंदा जो है भाई गुस्से में हमारे पास आए कि भाई हमारे बंदे को मार दिया भाई, हम तो तुमसे बदला ज़रूर लेंगे। तो गाइज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि गाइज़ वो बंदा जो है मैं उसको स्प्रे देने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो नॉक नहीं होता, तो वो गाड़ी लेके निकल जाता है। तो मैं जी यहाँ वेट करता हूँ कि भाई वो बंदे रश करें मुझ पे और फिर हम पहले उसको, लेकिन भाई वो बंदे रश लेने का ना करने का नाम ही नहीं लेते।
तो उसके बाद फिर मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, टीपी भी लेता रहता हूँ। तो इतने में साइड पे आती है बग्गी, जैसा कि आपको भी नज़र आ गई होगी। तो बग्गी साउंड मुझे बाद में आती है, तो मैं इधर आता हूँ भाई बग्गी। मैं समझा पहले रुक रही है तो मैं थोड़ा होल्ड करता हूँ, लेकिन भाई ये तो बग्गी आपको पता है बार बार कभी कभी धोखा भी दे देती है। तो भाई यहाँ घूम गई थी बग्गी और ये इसके लिए ख़तरनाक साबित हुई। तो 2 बार की बग्गी घूम गई और यहाँ मैंने इसको 2 हेड और एक पिस्टल शॉट दे दी थी M4 की। तो काफ़ी लो हो गई है, तो एक हेड से उसको 2 जगह पड़ जाए तो ये भाई फिनिश हो जाता है फुल। तो गाइस इस बंदे को ख़त्म करने के बाद मैं देखता हूँ कि भाई मेरे जोन पे बिल्कुल बिल्कुल भी नज़र नहीं थी, और मैं देखा भाई जोन आ गया। तो मैंने भाई जोन में मैं नहीं जा रहा था। तो भाई मैंने कहा कि भाई निकलते हैं यहाँ से। तो भाई मैं चला गया इस वाले कंपाउंड पे। मैंने कहा भाई यहाँ पर मस्त बैठ के बूस्ट लगाएंगे, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी बंदे होते हैं। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ साइड राइट वाले घरों पे कि भाई ये यहाँ से क्रॉस करेंगे और मैं इनको फेर लूँगा आराम से, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो गाइस ये बिल्कुल भी बाहर नहीं आते और ये वहीं टिपी भी लेते रहते हैं। अगर मैं जाता तो ये मुझे आराम से मार देते। तो मैं यहाँ इनके ख़िलाफ़ टीपीपी लेता रहता हूँ इधर बैठ के, और वहाँ मुझे बंदा स्पॉट भी होता है। तो गाइस यहाँ मैं चाहता तो मैं इसे नॉक कर भी सकता था, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ऊपर एक बंदा अभी भी मेरे खिलाफ़ टीपीपी ले रहा है और वो मुझे आराम से मार सकता था। तो इसलिए मैंने इसको ही बख्श दिया कि भैया तुम अभी रहने दो, हम तुम्हें बाद में मारेंगे, अभी हम टीपीपी लेने दो हमें मस्त। तो भाई यहाँ मैं वेट कर ही रहा था कि भाई कोई गलती करे, कोई आए मेरे पास रश करने आए तो मैं इनको लूँ, लेकिन नहीं, लेकिन भाई कोई भी रश नहीं करता। तो मैं जी इन घर के पीछे से गाइस फ्लैंक चेक करें, गाइस मैं चुप करके पीछे से फ्लैंक करता हूँ इनके इस ब्रोकन वॉल के साथ 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 इस घर के साथ साथ मैं इन पे कर देता हूँ फ्लैंक, और फिर देखो आगे क्या होता है। तो गाइस मैंने बड़ा ही गंदा फ्लैंक किया है इन पे, और इनको बिल्कुल भी पता नहीं चलता, और ये वहीं टीपी ले रहे होते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं अभी। तो गाइस ये दोनों वहीं खड़े हैं। तो गाइस जहाँ ये दोनों 9 पर सकते थे, लेकिन गाइस एक ही नॉक हुआ और एक कवर में चला गया। तो गाइस यहाँ दूसरा बंदा था जिसका जहाज था। तो गाइस वो बंदा जो था वो बहुत ही गंदा स्प्रे दे रहा था, तो गाइस मैं नहीं गया वो। तो यहाँ मैं जी अपनी, तो यहाँ मैं पहले बैंडेज लगाता हूँ कि भाई थोड़ी सी पावर है फुल हो जाएगी। यहाँ मैं इंजेक्शन भी लगा देता हूँ, लेकिन भाई मैंने कहा भाई लास्ट जोन है और वो बंदा ही मर जाता है और 2 बंदे रह गए हैं। तो मैंने कहा लास्ट जोन है, तो भाई मैं अपनी सारी हेल्थ ही लगा देता हूँ भाई कि भाई अब क्या करना है, लास्ट 2 बंदे हैं हमारे, कोई हेल्थ जहेज में थोड़ी मिला जो हम साथ लेके जाएंगे। तो गाइस हील करने के बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ क्यों आ रहा है ये रश करता। तो गाइस वहाँ टीपी भी ले रहा था बंदा और उसके मुंह पे जाता तो गाइस वो मार सकता था मुझे। तो गाइस ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने टीपी भी ले रहा है, तो मैं इसको नॉक करने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई ये नॉक नहीं होता। तो मैं सोचता हूँ कि भाई अब जो होगा देखी जाएगी, रश करते हैं। तो मैं सोच रहा था कि भाई ये सेंटर में खड़ा हुआ होगा, तो भाई ये सेंटर में नहीं होता। तो भाई यहाँ बैड लक था। तो मैं इस घर में चेक करता हूँ, इस घर में भी नहीं होता ये। तो उसके बाद फिर मैं दूसरे घर में देखता हूँ, तो भाई ये दूसरे घर में दोनों ऊपर बैठे हुए होते हैं सीढ़ियों के बिल्कुल ऊपर। और गाइस अगर मैं बीच में ऐसे ही घुस जाता तो भाई दोनों के स्प्रे के बीच में आ जाता और ख़त्म हो जाता भाई इधर। तो गाइस दोनों के पास ड्रॉप के वेपन्स भी थे, तो इसलिए मैंने ये बेवकूफ़ी नहीं की। तो गाइस मैं इस घर में आ जाता हूँ कि भाई यहाँ से एंगल मिलेगा और मारेंगे। तो गाइस यहाँ मैं अपनी ग्रोज़ा निकाल के रैंडम फायर करने ही वाला होता हूँ कि भाई ये मरे बंदा आके वाला, लेकिन नहीं भाई ये मरता ही नहीं। तो गाइस इसने मुझे पहली स्प्रे देना शुरू कर दिया, ये मेरी वाली टेक्निक इसने अपनाई। तो मैं निकलने की बिल्कुल कोशिश कर ही रहा था कि मैं इसको निकल के मारूं, लेकिन नहीं भाई स्प्रे के बीच में बिल्कुल भी नहीं आना, क्योंकि भाई अगर तुम स्प्रे के बीच में आ गए तो भाई ख़त्म हो तुम, चाहे तुम पे MK भी है तुम ख़त्म हो। तो गाइस क्योंकि वो कंटिन्यू स्प्रे दे रहा था, तो गाइस यहाँ वो गलती करता है नेड करके। तो गाइस नीचे उतरते हैं और अगले बंदे को भी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो गाइस यहाँ होता है हमारा चिकन डिनर। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तक